हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे नी पेन के बारे में, घुटनों का दर्द, जो कि जनरली एक ओल्ड एज में जाके 50-60 प्लस की एज में जाके घुटनों का दर्द शुरू होता था, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता था, लुब्रिकेटिंग जो वहाँ पे एक चीज़ प्रेजेंट होती है वो कम हो जाती थी। लेकिन अब आजकल क्या हो रहा है कि जो 25, 30 प्लस जितनी भी एज के लोग हो रहे हैं, किसी में भी नी पेन की शिकायत आ रही है। उसके बहुत रीज़न्स है। रीज़न ये नहीं है कि आपका वहाँ से साइनोवियल फ्लूइड ही ख़त्म हो रहा है, नहीं। इस एज में जनरली साइनोवियल फ्लूइड इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता है, वो ओल्ड एज की तरफ होता है। लेकिन आजकल क्या होता है कि जो यंग जनरेशन है वो अपनी मोबिलिटी कह लो या अपने आप को इतना लेज़ी कर चुकी है कि जिसकी वजह से घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है और बहुत ज़्यादा जल्दी होने लग गया है। बेसिकली क्या होता है, हमारा जो घुटना होता है बोन्स से बना होता है। दो बोन्स आपस में जुड़ती हैं, उसके बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और उस कार्टिलेज की लेयर्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जब ओल्ड एज में जाके वो साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है तो वो बोन्स आपस में टकराने लगती हैं, क्रैकिंग साउंड आने लगती है और नी में पेन होने लगता है। ये रीज़न होता है नी पेन का ओल्ड एज में। लेकिन अब जो यंगस्टर्स में भी ये पेन आने लग गया है, उसका रीज़न है लैक ऑफ एक्सरसाइज। मोबिलिटी कम हो गई है, जंक फूड बहुत खा रहे हैं। ये बहुत रीज़न्स हैं कि आप अपने घुटनों के दर्द को न्योता दे रहे हैं कि आओ और हमें लग जाओ। मैं आपको 6 ऐसी चीज़ें बताऊंगी आज जिससे आप अपने घुटनों के दर्द को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपको अपने वेट पे कंट्रोल रखना है। अगर आपका ओवर वेट होगा, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट बहुत ज़्यादा होता रहेगा तो आपके नीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जाएगा, नीज़ को बहुत ज़्यादा वेट उठाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके घुटनों में दर्द होने लगता है। तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रीज़न है नीज़ पेन का। आपको अपने वेट को मेंटेन करके चलना है। दूसरा रीज़न है लैक ऑफ एक्सरसाइज। आजकल की जनरेशन बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करती। बिज़ी इतना हो गए हैं, लाइफ शेड्यूल ऐसा हो गया है, बिज़ी लाइफ हो गई है, 9 to 9 जॉब कर रहे हैं, कोई टाइम खुद के लिए नहीं निकालते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि अगर आप खुद के लिए टाइम नहीं निकालोगे तो आपके शरीर में बहुत दिक्कतें आने लगेंगी। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज भी बहुत बड़ा रीज़न है घुटनों के दर्द का। आपको रेगुलरली एक्सरसाइजेस करनी है, आपको एक वॉक लेनी है या कुछ थोड़ा सा आपको योगा करना है या एक्सरसाइज आपको रेगुलर रखनी है। तीसरी चीज़, कई बार क्या होता है कि बहुत लोगों की आदत होती है जब खड़े होते हैं तो एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल ही एक्सटेंड होके खड़े हो जाते हैं, जिससे कि आपका नी भी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो नी के ऊपर थाइस में जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं, क्वाड्रिसेप्स मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और एकदम से जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पेन आ जाता है, नी पे प्रेशर जाता है और पेन होने लगता है। तो कभी भी आपको एकदम एक्सटेंड होके या स्ट्रेट खड़ा नहीं होना है, हमेशा सा थोड़ा सा अपने नीज़ को आपको बेंड करना ही करना है। चौथी चीज़, कई बार क्या होता है कि बहुत लोगों की आदत होती है एक साइड ही वेट पुट करके खड़े हो जाते हैं कि एक पैर पे सारा वेट डाला और खड़े रहे। आदत ही होती है कि ऐसे ही खड़ा होना है। तो जब लोग अपना एक ही साइड पे अपना जो वेट है वो डालते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उससे आपके उस नी में पेन आने लगता है। तो ये चीज़ भी आपको अवॉइड करनी है। पांचवी चीज़ होती है कि आपका खाना। क्या होता है कि आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हो, आप प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हो। इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं कोई डाइस, कोई केमिकल्स, कोई एसिड्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो कि आपके जॉइंट्स के कार्टिलेजेस को अफेक्ट करती हैं, टिश्यूज़ को अफेक्ट करती हैं, वहाँ पे डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगती हैं। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आपको लिमिट में खाना है। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये हर तरीके से आपको नुकसान देती हैं। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। लास्ट चीज़, नॉट द लीस्ट, बट मैं आपको बताती हूँ कि आपको बहुत देर तक बैठे नहीं रहना है, आपको मूवमेंट लेना है। अगर आप एक सिटिंग जॉब में हो तो 30 मिनट्स 40 मिनट्स बाद एक बार उठ के एक वॉक ज़रूर लेकर आओ। उससे क्या होता है, जो अगर आपका कहीं पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ हुआ है या ब्लड फ्लो रुका हुआ है तो जब आप मूव करोगे तो वो ब्लड सर्कुलेशन ईजी हो जाती है। तो लॉन्ग आवर्स आपको एक ही पोजीशन में बैठे नहीं रहना है, उससे भी नी पेन बढ़ता है।
तो ये कुछ ऐसी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जिससे आप अवॉइड कर सकते हो अपने नी पेन को, आप नी पेन को दूर रख सकते हो। बाकी ओल्ड एज में जाके कहीं ना कहीं साइनोवियल फ्लूइड कम तो हो ही जाता है, जिसकी वजह से पेन आ जाता है, तो वो थोड़ा थोड़ा मेडिकेशन से आपको ठीक होता है, वो मैनेज किया जा सकता है, वो ठीक किया जा सकता है। और बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप अपना साइनोवियल फ्लूइड भी बढ़ा सकते हो। ग्रीस उसे कहते हैं, लोकल भाषा में ग्रीस को बढ़ा सकते हो। और अगर इन चीज़ों को अवॉइड करने के बाद भी, ये चीज़ें डेली लाइफ में इम्पैक्ट करने के बाद भी अगर आपका नी पेन नहीं ठीक हो रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप भारत होम्योपैथी में संपर्क कर सकते हैं। भारत होम्योपैथी में पूरी एक डॉक्टर्स की टीम है जो आपके सिम्टम्स के हिसाब से इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट आपको देगी और आपका जो पेन है उसको ट्रीट करेंगे। थैंक यू।